हेलो दोस्तों, मैं सचिन पटेल सचिन नर्सिंग एजुकेशन के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एमटीपी एक्ट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एमटीपी क्या होता है, एमटीपी क्यों कराया जाता है, एमटीपी कहाँ कराया जाता है और एमटीपी कौन करता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि एमटीपी एक्ट कब आया था। तो एमटीपी एक्ट आया था 1972 को, ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद में एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम सेफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अभी टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। टर्मिनेशन यानी किसी चीज को खत्म करना, और यहाँ पे कौन सी चीज को खत्म करने की बात हो रही है? प्रेगनेंसी को। तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को सही तरीके से खत्म करना, कानूनी दायरों में रहकर खत्म करना, ठीक है। कोई उल्टे पुल्टे काम करके प्रेगनेंसी को खत्म नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे कानूनी दायरों में रहकर प्रेगनेंसी खत्म की जाती है एमटीपी एक्ट के तहत। एमटीपी कहाँ कराई जा सकती है? तो एमटीपी कराने के लिए जो हॉस्पिटल और क्लिनिक है, इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर ही एमटीपी कराई जा सकती है। हर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में एमटीपी नहीं कराई जा सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। एमटीपी करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो डॉक्टर है एमबीबीएस होना चाहिए और उसके पास 25 एमटीपी असिस्ट करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसने 25 एमटीपी असिस्ट की हो, उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एमटीपी करने के लिए क्वालिफाई होता है। एमबीबीएस प्लस 6 मंथ उसने ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात जो डॉक्टर में होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि जो लीगल टाइम होता है एमटीपी का वो कितना होना चाहिए। तो जो लीगल टाइम है वो 24 वीक्स और 20 वीक्स, यहाँ पर दो डाटा दिए गए हैं। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में हम 24 वीक्स तक एमटीपी करा सकते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में 20 वीक तक एमटीपी कराई जा सकती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में एमटीपी की जा सकती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीटस आर हार्मफुल ऑफ मदर, कि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो माँ के लिए खतरनाक हो गया है, माँ के लिए ही जानलेवा हो गया है। ओबीजी में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचा सकते हैं, और अगर बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा है, तो वहाँ पे एमटीपी कराई जाती है, क्योंकि माँ की जान को ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि अगर माँ जिंदा रही तो बच्चा वापस भी हो सकता है, लेकिन माँ ही नहीं रही तो फिर बच्चे होने का कोई चांस ही नहीं रहता, ठीक है। सेकंड क्या होता है? फीटस है वो सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जो बच्चा है, जो फीटस है, उसमें सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, ठीक है। इतना मालफॉर्मेशन है कि अगर उसने जन्म भी ले लिया तो वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी कराई जा सकती है। और अगर सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो एमटीपी का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी एमटीपी कराई जा सकती है, एनी टाइम, ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। आगे देखते हैं प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप असोल्ट क्राइम। अगर इन रेप असोल्ट क्राइम इनमें से किसी भी रीजन की वजह से प्रेगनेंसी है तो एमटीपी कराई जा सकती है 24 वीक्स के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर किसी जो कपल है उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि वो अपना खुद का ही भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनका खुद का ही गुजारा नहीं चल रहा, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने किसी बच्चे को जन्म भी दे दिया तो वो भी मालनरिश्ड हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी करा सकते हैं अगर उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। और ऐसी कंडीशन में एमटीपी कराने के लिए 20 वीक्स के अंदर ही एमटीपी करानी पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में भी एमटीपी कराई जा सकती है, लेकिन 20 वीक्स के अंदर ही, ठीक है। ये जो दोनों सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, इनमें 20 वीक्स के अंदर एमटीपी कराई जाती है, ये ध्यान रखना है। 20 वीक्स के अंदर एमटीपी कराई जा सकती है। अगर जो कपल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और वो अनमेरिड है तो भी एमटीपी कराई जा सकती है 20 वीक्स के अंदर, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो एमटीपी होती है उसे कराने के लिए कितने डॉक्टर का ओपिनियन लगता है। तो अगर प्रेगनेंसी 0 से लेके तो 12 वीक तक की है तो सिर्फ एक डॉक्टर का ओपिनियन लगेगा। अगर प्रेगनेंसी 12 से लेके 24 वीक तक की है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन लगता है। और अगर प्रेगनेंसी मोर देन 24 वीक्स की है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी को 24 वीक से ज़्यादा हो गया है तो हाई कोर्ट फैसला देती है, उसके बाद में ही एमटीपी की जा सकती है। एक चीज और, डिसीजन टेकन बाय मदर ओनली। जो एमटीपी करने का डिसीजन होता है, कराने का डिसीजन होता है, वो सिर्फ मदर का होना चाहिए। मदर का ही कंसल्ट लगता है, ना हस्बैंड का लगता है ना पेरेंट्स का लगता है, सिर्फ मदर का कंसल्ट लगता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इफ एज लेस देन 18 ईयर, अगर जिस लड़की की एमटीपी की जा रही है उसकी उम्र 18 से कम है तो पेरेंट्स का या उसके गार्जियन का कंसल्ट लगता है। अभी हम देखते हैं कि एमटीपी करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं एमटीपी के लिए। अगर प्रेगनेंसी 7 वीक से कम की है तो मेडिसिन का यूज किया जाता है।
बाजार में एक एमटीपी किट आता है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, मीफीप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। मीफीप्रोस्टोन जो होती है वो 200 mg में अवेलेबल होती है और ये होती है एंटी प्रोजेस्टेरोन। हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये इसी के खिलाफ वर्क करती है। कौन सी टेबलेट, मीफीप्रोस्टोन। जो सेकंड टेबलेट है वो होती है मीजोप्रोस्टोल। जो मीजोप्रोस्टोल है ये 200 माइक्रोग्राम में अवेलेबल होती है और ये होती है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि 7 वीक से अगर प्रेगनेंसी कम है तो मेडिसिन का यूज कर लिया जाएगा। उसके बाद में अगर 7 वीक से प्रेगनेंसी ज्यादा है तो क्या करेंगे, डायलेटेशन एंड क्यूरिटेज, डायलेटेशन इन इवाक्यूएशन, एमवीए मींस मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मतलब एस्पिरेशन कर लेंगे, खींचकर निकाल देंगे जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन है उसको। ये हमारा एमटीपी एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे निकलने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एमटीपी एक्ट कब आया था, एमटीपी कहाँ कराई जाती है, एमटीपी कौन कर सकता है, एमटीपी कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी क्लासेस अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, धीरे धीरे क्लासेस अपलोड हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरी क्लासेस टाइम पर अपलोड हो। अगर आपको ये एमटीपी का टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें सचिन नर्सिंग एजुकेशन के साथ। थैंक यू।